भैया साइड में 15 अगस्त की शुभकामनाएं आपको। 15 अगस्त की शुभकामनाएं। समस्या आ रही है और बच्चे पैदल आ रहे हैं लगातार रतलाम में जनसुनवाई में। चलो ठीक है, निकालो। 15 अगस्त के मौके पर रतलाम आए प्रभारी मंत्री कुंवर विजय शाह की दिलेरी की भी दाद देनी पड़ेगी। कांग्रेस के विरोध के बावजूद वे रतलाम में झंडा फहराकर रवाना हो गए। देश की बेटी कर्नल का अपमान देश का अपमान है, लेकिन इसके बाद भी इन पर बस जांच ही चल रही है। आम इंसान होता तो उसे आतंकवादी घोषित कर दिया होता। इन महोदय की तो इतनी ऊपर तक पकड़ है कि कोर्ट भी सुनवाई के लिए केवल तारीख ही दे रही है। कोई दूसरा होता तो अब तक जेल की हवा खा रहा होता। ये वही हैं जिन्होंने माफ़ी तो मांगी, लेकिन उसमें भी मजाक उड़ाया। इनकी जगह अगर कोई और होता तो तहजीब से माफ़ी भी मांगता और शर्म के मारे रतलाम झंडा फहराने भी नहीं आता। लेकिन ये मंत्री जी रतलाम तो आए, पर मीडिया से भागते हुए दिखाई दिए। मीडिया ने सवाल के लिए जब मंत्री शाह के मुंह पर माइक लगाया तो माइक को झटकते हुए वे कार की तरफ रवाना हो गए। ये तो मीडिया से भी बदसलूकी हो गई। जाते जाते प्रभारी मंत्री शाह मीडिया का भी अपमान कर चले गए। जब मंत्री जी रतलाम में बतौर प्रभारी मंत्री के तौर पर पहली बार आए थे तब बड़ी बड़ी बातें कर गए थे, लेकिन जब उनसे मीडिया ने शहर की समस्याओं को लेकर ही सवाल ताने तो वे भागते हुए नजर आए। तो फिर भला बताओ ये काहे के प्रभारी मंत्री जो जिम्मेदारी से ही भाग रहे हों। शहर समस्याओं से भरा पड़ा है, सड़कें खुदी पड़ी है, भ्रष्टाचार चरम पर है, स्कूल भवन झरझर है और हॉस्टलों में समस्याएं, पानी समय पर नहीं मिल पा रहा जैसी कई समस्याओं के लिए कहाँ गई शिकायत पेटी और कहाँ गई सुनवाई। शहर में समस्याओं का भंडार है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पूरा कार्यक्रम सेट कर इन्हें डोसी गांव में सरकारी स्कूल के कार्यक्रम में शामिल किया गया। जो खुद देशभक्त नहीं बन पा रहे वे बच्चों से क्या देशभक्त की बात कर सकेंगे। केवल मीडिया के सामने झांकीबाजी कर बच्चों से शिक्षकों, किताबों और स्कूल की व्यवस्था पूछने पर असलियत पता नहीं चलेगी। मीडिया ने तो आपको भोपाल तक रतलाम के सरकारी स्कूलों और हॉस्टलों के हाल बता दिए कि बच्चे शिक्षा और हॉस्टल की अव्यवस्थाओं से त्रस्त हैं। पैदल चलकर कलेक्टर से शिकायत करने पहुंच रहे हैं। लेकिन आप महोदय तो प्रभारी मंत्री होने के नाते आपके द्वारा रखी शिकायत की पेटी में शिकायत आने पर कार्रवाई के वादे भी जुमला ही रह गए। आप तो शहर की समस्या के सवाल से भागते ही नजर आए। फिर आपका रतलाम के प्रभारी पद पर रहने से रतलाम का क्या फ़ायदा। आपके आने से तो सब कुछ चंगा हो गया था। बच्चों से आपके द्वारा पूछे सवाल पर उनकी चुप्पी बहुत कुछ बयान कर रही थी। आपने तो शायद जवाबदारी छोड़ दी है। बहरहाल देशभक्ति का दिखावा करना और देशभक्त रहना दोनों में बहुत अंतर है। बच्चों से आपकी देशभक्त वाली बातें आपका दिखावा बयान कर रही थी। प्रभारी मंत्री जी का अब पद पर रहना किसी काम का नहीं है, क्योंकि अब रतलाम की जन समस्याओं और मीडिया से महोदय भाग रहे हैं। वाकई मंत्री जी को अपनी गलती का एहसास होता तो वे झंडा बंधन नहीं करते और कलेक्टर महोदय को आगे कर देते। मंत्री जी के हाथों झंडा बंधन ना हो सके इसलिए कांग्रेस कड़े विरोध में थी। काले झंडे दिखाने की भी बात की थी, लेकिन राष्ट्रीय पर्व की मर्यादा का ख्याल रखते हुए कांग्रेस पीछे हो गई। इसी विरोध की संभावना के चलते पुलिस प्रशासन ने उज्जैन से बटालियन तक बुला ली थी। बहरहाल मंत्री जी को इसका कोई एहसास या पछतावा नहीं है और ना इन्हें जनता से कोई मतलब है। नमस्ते आदाब, मैं हूं मोहम्मद सिराज और आप देख रहे थे डेली जर्नल हिंदी। शुक्रिया।